हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा क्लास लेकर आए हुए हैं। देखिए, जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 क्लास इससे पहले हमने डाला हुआ था, ऑन डिमांड ये चौथा क्लास है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सॉल्व करने में किन्हीं को परेशानी हुई है, उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के आज के क्लास में हम आप लोगों के बीच आए हैं। तो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में किन सवालों में ज्यादा परेशानी हो रही थी या किन टाइप के सवालों में परेशानी हो रही थी, उन सवालों को हम आज के क्लास में देखेंगे। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसे हैं? ऐसा ब्याज जो प्रत्येक वर्ष के अंत में मूलधन के साथ मिला दिया जाए और उस राशि पर ब्याज लिया जाए तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज के फर्स्ट क्लास में बताए हुए थे और ये हमारा चौथा क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा है। सवाल है 10,000 रुपये की धनराशि पर 10,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो देखिए, सवाल क्या था? 10,000 रुपये की धनराशि पर, तो जहां कहीं भी धनराशि लिखा हुआ रहे, जहां कहीं भी क्या लिखा हुआ रहे, धनराशि लिखा हुआ रहे, इसका मतलब वह क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो P बराबर कितना हो गया? 10,000 रुपये। कितने रुपये? P बराबर 10,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का, कितने समय का? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% तथा तीसरे वर्ष के लिए 6%। तो देखिए, अलग अलग वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है अलग अलग है। जहां पहले वर्ष के लिए 4% है, दूसरे वर्ष के लिए 5% है, जबकि तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना परसेंट है? 6% है। तो 10,000 धनराशि हो गया, ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया? मैंने आपको पहले भी बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो भी और अमाउंट पूछा जाए तो भी एनी टाइम आपको सीआई के फॉर्मूला पे जाना ही नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर क्या होगा? P into 100 plus R by 100। ये कितने बार? जितने वर्ष का रहे उतने बार। जैसे पहले वर्ष के लिए R1 लिखिए, अगर सेम रेट R1 रखिएगा, अलग अलग रेट जैसे R2 लिखे। तीसरा वर्ष है 100 प्लस क्या? R3 बाय क्या? 100। आगे और रहता तो हम फिर आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन 3 वर्ष का है तो हम 3 वर्ष तक ही लिखेंगे। तो P के जगह पे आपका हो जाएगा 10,000 रुपये और R की जगह पे 100 प्लस R, पहले वर्ष के लिए 4% है, 100 जोड़ 4, 104 बाय क्या? 100। दूसरे वर्ष के लिए कितना है? 5%, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 105 बटे कितना? 100। और तीसरे वर्ष के लिए R3 6% है, 106 बटे कितना? 100। अब देखिए, ये कितने वर्ष का हो गया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो ये 3 वर्ष जो है यह परिपूर्ण हो गया और हम निकाल क्या रहे हैं? अमाउंट निकाल रहे हैं। अब कटता है तो कटा लीजिए, 0000 कैंसिल, फिर 0000 कैंसिल हो गया। अब आगे कटता है तो हम इसे क्या करेंगे? कटाएंगे। कटाते हैं 50 गुने 2 100 और फिर 52 दूनी 104। फिर कटाइए 5 से 10 बचे 50 और फिर ये 5 से कटेगा 21 पंचे 100। 21 गुना 5 कितना हो गया? 105। अब देखिए, कटता तो है लेकिन हम कटाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम कटाएंगे तो हमें क्या करना होगा? बाद में 5 से भाग देना होगा और नहीं कटाते तो हमें क्या करना होगा? सिर्फ गुना करना होगा। किसको? 52 गुना 21 गुना 106। हम क्या करेंगे? 52 गुने 21 गुने क्या? 106 डिवाइड बाय क्या? 10। चलिए गुना कर लीजिए। गुना जब करिएगा कैसे होगा?
21 गुने 2, 21 दूनी 42, 42 का क्या हो गया 2, कैरी क्या बच गया आपके पास 4 बच गया कैरी। कितना कैरी बच गया 4 कैरी बच गया। और 21 पंचे 105 और कैरी 4 था, कितना हो गया 105 कैरी 4 था 100, कितना हो गया टोटल गुणनफल 1092। देखिए कैसे गुना किए, सबसे पहले 21 गुना 2 किए, 21 दूनी 42, 42 का 2 कैरी बच गया मेरे एंड में 4, फिर 21 गुना 5 105 कैरी 4 था 109, 1092 गुना कितना 106 बटे कितना 10। अब देखिए फिर गुना करना है किससे, हमको 1092 में 106 से। अब जब 1092 में 106 से गुना करेंगे तो हम कैसे गुना करेंगे, गुना करना बिल्कुल आसान है। अब आसान कैसे है, यहाँ बिना कैलकुलेटर का यूज किए आपको करना है 106 अर्थात क्या 100 प्लस कितना 6, 100 से पहले गुना करेंगे, ये हो जाएगा 109200 और 6 से फिर से गुना कर देंगे और दोनों का आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या किया मैंने पहले 100 से गुना किया फिर 6 से गुना किया, 6 दूनी 12, 12 का 2 कैरी क्या बच गया मेरे पास 1, 9 6 का 54 कैरी 1 था 54 1 55, 55 का 5 कैरी क्या बच गया मेरे पास 5, 6 गुना 0 0 तो यहाँ क्या लिखेंगे कैरी का 5, फिर 6 गुना 1 6, 6552 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। अब देखिए दोनों को यहाँ जोड़ना है और क्या सॉरी 2 करते हैं 10 होगा डिवाइड बाय 10। चलिए अब दोनों को जोड़िए 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, इस स्टेप को हम ऊपर लिख रहे हैं 2 प्लस 0 क्या लिखे 2, फिर 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा 5 और फिर 5 प्लस 2 7 और फिर 6 प्लस 9, 9 6 कितने हो गए 15 और फिर 1। चलिए और 1 अंक के बाद आपको क्या देना है दशमलव देना है, कितना 11,575 रुपये 20 पैसे, कितने हो गए 11,575 रुपये 20 पैसे। और हमें क्या चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब सीआई जब निकालना है तो सीआई बराबर क्या जानते हैं a माइनस पी, a माइनस पी करेंगे तो एक स्थान पे 11,575.20 माइनस क्या लिखना है 10,000। चलिए 10,000 इसमें से घटा दीजिए आ जाएगा 1575 रुपये 20 पैसे। देखिए विदाउट किसी गुणनफल शॉर्ट किए हुए हम तुरंत गुना कर सकते हैं और गुना करके हम सीआई को निकाल सकते हैं। तो सीआई में जो परेशानी होती है वह सबसे ज्यादा परेशानी आपको जोड़ घटाव गुना भाग में होती है। देखिए मैंने किसी भी अदर सहयोग नहीं लिया गुना करने के लिए, अदर कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया, बस आसानी से स्टेप बाय स्टेप तोड़ के मैंने क्या किया गुना करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपका गुणनफल यानी गुना करने का तरीका तेज होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। जब तक आपको गुना करने के लिए सही से नहीं आएगा तो आपको निश्चित रूप से समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। तो सवाल हमारा था 10,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% हो। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला इसका अमाउंट निकाला और अमाउंट निकालने के बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 रुपये की धनराशि पर। क्वेश्चन एक बार गौर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 20,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। तो सवाल क्या कह रहा था 20,000 रुपये की धनराशि पर, तो प्रिंसिपल की जगह पे हम क्या लिख देंगे 20,000 रुपये। 20,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, रेट कितना परसेंट 5% वार्षिक दर से कितने समय का 2 वर्ष 73 दिन। टाइम कितना लिखेंगे 2 ईयर 73 दिन। 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा।
तो देखिए यहाँ 2 वर्ष 73 डे है, इसे पहले वर्ष से बदल दें। 2 वर्ष तो आपका रहेगा 73 दिन को हम वर्ष से बदलने के लिए 365 से डिवाइड कर देंगे। अगर दिन में रहे तो 365 से भाग देना है और अगर माह में रहे तो 12 से भाग देना है। कटा लीजिए, ये 5 बार में कट जाएगा तो 2.1/5 वर्ष। अब मिश्रधन के फॉर्म में आएंगे। मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर क्या है, तो P की जगह पे आपको कितना लिखना है, प्रिंसिपल धनराशि। क्वेश्चन में देखिए पकड़ते कैसे हैं, जहां कहीं भी लिखा रहे धनराशि, तो जैसे था 20,000 रुपये की धनराशि पर, तो अर्थात यह धनराशि जो है वह क्या है, मूलधन है, तो P की जगह पे क्या लिखेंगे, 20,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से, तो 1 प्लस रेट की जगह पर क्या लिखिएगा 5/100। अब देखिए परेशानी क्या था, परेशानी में टाइम का प्रॉब्लम था, तो टाइम के लिए हमको क्या करना है, 2 वर्ष और 2.1/5 है ना, तो ये जो पूर्ण वर्ष है या पावर में लिखाएगा, जो पूर्ण वर्ष है वह किस में लिखाएगा, पावर में लिखाएगा, और शेष बचा हुआ जो समय है चाहे 1/5, 3/5, 4/5 जो भी रहे उसे लिखने के लिए 1 प्लस 5/100 रेट के साथ लिखा, और जो बचा उसे हम गुणनफल में चेंज कर देंगे। तो जो समय बच जाए, जो पूर्ण समय है उसे पावर में देना है, और जो समय बच जाए उसे गुणनफल में बदलना। चलिए अब इसे हमें सिर्फ सॉल्व करना है। कटता है तो कटा दीजिए, देखिए 20 बार में ये कट गया, ये 5 और ये 5 भी 20,000, 20 गुना 1 जोड़े 21/20 पर पावर 2, 100 गुना 1 जोड़े 101 बटे कितना 100, पावर कितना, यहाँ कुछ भी नहीं क्योंकि ऊपर तो 10 था नहीं, 10 से तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 101। निश्चित रूप से देखिए कैसे कि 20 यहाँ 1 है, 20 गुने 1 20, वो यहाँ बचा हुआ क्या था, कटाया था 1, 20 गुना 1 20 और जोड़े 21, नीचे 20 लिख दिए, फिर 100 गुना 1 100, यहाँ क्या था बचा हुआ 1, 100 जोड़े 101, नीचे क्या है 100। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400 गुना 101 बटे कितना 100। अब कटता है तो कटा दीजिए, 00 00, फिर 00 00, फिर 2 दूनी। अब तो कटने से आप तो कटेगा नहीं, अब क्या करना है, हमको दोनों को गुना करना है। 441 है, गुना क्या 101। अब देखिए कैसे गुना करेंगे, 101 हम पहले लिखेंगे 441 00, यानी पहले 100 से गुना कर दिए, फिर 1 से गुना करने के लिए हम क्या 1 से जब गुना करेंगे 441 में क्या होगा 441, और डिवाइड बाय क्या 2। देखिए कितना आसानी से गुना हो रहा है, 1 + 0 1 हुआ, 4 + 0 4 हुआ, इसके बाद 4 + 1 5, इसके बाद 4 डिवाइड बाय क्या 2। चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। अब डिवाइड करना है तो 22 दूनी 44, फिर 5 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 आएगा, 1 नहीं खाएगा तो 0, फिर दशमलव 5 दूनी 10, तो 22,270 रुपये 50 पैसे कितने होंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन, 22,270 रुपये 50 पैसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम पुनः क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं। क्वेश्चन था 20,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। तो चेंज करने के लिए जो हमारे पास था वह सिर्फ और सिर्फ क्या था, अमाउंट था, सॉरी टाइम था। तो टाइम बदलने के लिए जो 2 वर्ष था वो पूर्ण वर्ष को लिख दिए, बाकी जो समय है बाकी समय क्या था 73 बटे कितना 365। 365 से क्यों भाग किए, क्योंकि समय जो था दिन में, अगर समय दिन में रहे तो वर्ष से बदलने के लिए 365 से हम डिवाइड करते, तो कटता है तो कटा दिए 2.1/5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये जो आज का क्लास है ये डॉट क्लास है, यानी कहने का तात्पर्य कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने में जिनको जो परेशानी हुई है उन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको भी कोई परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर
8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट क्या हो गया आपका 8%। रेट कितना, 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है 48 रुपये है। कितने समय का ये, फर्स्ट ईयर नहीं टाइम, 1 वर्ष का। और फिर क्या पूछ रहा है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का जब भी सवाल है, मैंने क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। चक्रवृद्धि ब्याज उस ब्याज को कहते हैं जिसमें मिलने वाले ब्याज पर पुनः ब्याज लिया जाता है। तो मिलने वाला ब्याज जो 48 रुपया है वह तो पहले वर्ष का ब्याज था, दूसरे वर्ष इस 48 रुपये पर पुनः ब्याज लिया जाएगा। अर्थात ये 48 रुपया जो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल मूलधन हो गया। रेट इसके लिए भी वही रहेगा जो मूलधन के लिए था, तो रेट इसके लिए क्या हो गया 8%। दूसरे वर्ष कहने का तात्पर्य सेकेंड ईयर, ईयर तो एक ही होगा क्योंकि प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष कहलाता तो अलग अलग है, लेकिन है क्या, सबका मान क्या होता है, एक होता है। ये P हो गया, ये R हो गया, T हो गया। अब एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज आपस में इक्वल होता है। यहां हम क्या निकाल देंगे, अमाउंट। अमाउंट बराबर P इंटू 100 प्लस R इंटू T, 8 इंटू क्या हुआ बाय क्या 100। देखिए एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है इक्वल, तो हम इसे SI के फॉर्म में निकाल दिया, आसानी से बन गया। अगर CI के फॉर्म में भी निकालते तो सेम वही होता। देखिए वो भी निकाल के दिखाते हैं, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर T अर्थात क्या 1। अब देखिए सेम यही चीज आ जाएगा 48 इंटू 100 इंटू 1, यहाँ क्या लिखेंगे 100 लिख दें पहले, 100 इंटू 1 100 अब प्लस क्या 8 और यहाँ भी क्या था 1, तो कितना हो गया 48 इंटू 100 जोड़ा 8, 108 बटे कितना 100। यहाँ भी करते तो वही आता 48 इंटू क्या 108 बटे 100। कहने का तात्पर्य क्या है, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों के लिए अमाउंट क्या होगा इक्वल होगा। चलिए अब दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। पूरा मल्टीप्लाई करने के लिए हम उसी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पहले क्या करेंगे 48 गुना 100, 4800, फिर चिन्ह देंगे प्लस का, फिर 8 से गुना कर देंगे 88 64 का 4 के बच गया 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 100। चलिए लिखेंगे 4, इसके बाद 8, इसके बाद 8 3 11 4 1 5, 100 है 2 अंक के बाद दशमलव। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह कितना हो जाएगा 51 रुपये 84 पैसे। यह जो हमारा अमाउंट है यही हमारा दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हमें क्या लिखना होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू 51 रुपये 84 पैसे। तो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली में क्या था, अमाउंट ही था पहले वाले वर्ष पर मिलने वाले ब्याज का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में अगर यह कहता कि 2 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा, अगर 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज कहा जाता तो हमें पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन 2 सेकंड क्वेश्चन इसमें एक और ऐड हो जाता है कि दूसरे वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा। अगर टोटल इंटरेस्ट कहता तो वो भी मैं बता दूं, कभी कभी सवाल में कहता है टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, और यह जो था फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका 48 रुपया था और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो था आपका 51 रुपये 84 पैसे थे। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था 51 रुपये 84 पैसे। तो दोनों ऐड हो जाता, लिखते 0.84 8 1 9 और फिर 5 4 9। तो सेकेंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट जो था अगर हम ये देखें तो वह आता 99 रुपये 84 पैसे। तो चलिए टोटल आपका हो गया। अगर 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज पूछा जाता तब ये होता, लेकिन हमें पूछा ये नहीं गया था, हमें पूछा गया था सेकेंड ईयर में
कितना ब्याज मिलता है। तो आंसर वही हो गया था सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। लेकिन कभी कभी हमने क्या बोला कि कभी कभी पूछता है कि 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज, ये 2 वर्ष के अंत में टोटल इंटरेस्ट हुआ और ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ। तो हमें जो पूछा गया था वह यही आंसर है, लेकिन एक्स्ट्रा एक और स्टेप मैंने बढ़ा दिया। अगर टोटल इंटरेस्ट पूछे तो दोनों का आपको ऐड कर लेना है। चलिए, ये आपके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के साथ नहीं था। कभी कभी क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट पूछ देता है, ऐसी स्थिति के लिए मैंने बताया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि मूलधन यानी धनराशि कौन सी है। क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 1 वर्ष के अंत में, टाइम कितना कह रहा है 1 ईयर, 1 वर्ष के अंत में हो जाती है, हो जाएगी, हो जाना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे तो समझ जाना हमें कि वह जो है वह क्या है, अमाउंट है। वह क्या है, अमाउंट है। वह क्या है, अमाउंट है। अमाउंट कितना है, 650 रुपये हो जाती है। क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। कितने वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में कितने रुपये हो जाती है, 676 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि वह धनराशि कौन सी है, अर्थात P इक्वल टू क्या, तो बताएं कि वह धनराशि कौन सी है। देखिए सवाल क्या था कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर, यानी दर क्या है, कांस्टेंट कुछ भी है, वह एक निश्चित दर से कोई धनराशि जो है 1 वर्ष के अंत में कितना हो जाती है, 650, और 2 वर्ष के अंत में कितना, 676। अर्थात यह पहली बार आया तो 1 का प्रयोग किए और ये दूसरी बार आया तो 2 का प्रयोग किए। मैंने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला आपको बताया था कि यदि T2 जो है T1 का 2 गुना है, यदि T2 जो है T1 का कितना गुना रहे, 2 गुना रहे, तो मूलधन P बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, P बराबर A1 इंटू A1 डिवाइड बाय A2। P बराबर क्या होता है, A1 इंटू A1 बटे क्या, A2। यहां भी जो है दूसरा समय जो है पहले समय का कितना गुना है, 2 गुना है। दूसरा समय पहले समय का क्या गुना है, 2 गुना है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, A1 की जगह पे आप क्या लिखिएगा, 650, फिर क्या गुना A1, गुना कितना 650 डिवाइड बाय कितना 676, गुना कितना 676। चलिए कटा दीजिए, 25 26 25 गुना 25 कितना रुपया हो गया, 625। बस आपको घटाने और घटाने के लिए एकदम फास्ट में है, गुना कर लीजिए तो सवाल तुरंत बन जाएगा। अगर घटाने में दिक्कत होगी तो वही पता नहीं चलेगा कटेगा किससे, तो समय आपको ज्यादा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो है मूलधन आपका कितना निकल गया, 625 रुपये। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता ने 17 और 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पिता ने 17 और 18 वर्ष के अपने 2 पुत्रों के लिए 16,400 रुपये की वसीयत इस प्रकार तैयार की। ये क्या कर रहा है, एक पिता ने 17 और 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 16,400 रुपये की वसीयत, टोटल जो प्रिंसिपल धनराशि उस पिता के पास, टोटल प्रिंसिपल जो है वह कितना है, 16,400। हम लिखते भी जा रहे हैं साथ में 16,400 रुपये। तो 16 इस प्रकार तैयार की कि जब वे 20 वर्ष के हो जाएंगे, कितने वर्ष के हो जाएंगे, जब वे 20 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको समान धनराशि प्राप्त हो। तो उनको क्या हो, समान धनराशि प्राप्त हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो,
तो बड़े पुत्र का वर्तमान धनराशि में कितना हिस्सा है? तो बड़े पुत्र का वर्तमान धनराशि में कितना हिस्सा है, क्वेश्चन यही है। तो देखिए सवाल क्या था, एक व्यक्ति के पास 16,400 रुपया था और उसके पास दो पुत्र थे। पहला बेटा जो था वह 17 वर्ष का था और दूसरा बेटा जो था 18 वर्ष का था। चलिए, एक 17 वर्ष का लड़का था 17 इयर्स का और एक जो था 18 इयर्स का, ठीक है। अब वह दोनों को धनराशि नहीं पता, मान लेते हैं कि 17 वर्ष वाले को वह x रुपया देता है तो 18 वर्ष वाले को वह कितना रुपया देगा, y रुपया। कह सकते हैं 16,400 माइनस x, ये भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, एक को माना x दिया और दूसरे को क्या माना, y दिया। अब इनको जो पैसा प्राप्त होता है वह कितने वर्ष पर पैसा प्राप्त होता है, 20 ईयर के बाद। तो जो छोटा बेटा था वह कितने साल के बाद पैसा निकाल सकता है, 17 3, तो छोटे बेटा का पैसा 3 वर्ष बैंक में रहेगा, जबकि बड़े बेटा का यही पैसा मात्र 2 वर्ष बैंक में रहेगा। कितना वर्ष रहेगा, 2 वर्ष, क्योंकि 18 वर्ष का है, 18 तो 20, तो बड़े बेटा का पैसा मात्र 2 वर्ष के लिए रहेगा, लेकिन छोटे बेटा का पैसा 3 वर्ष के लिए रहेगा। बैंक जो है दोनों बेटे पर जो धनराशि जमा किया गया समान दर देता है, रेट कितना 5%, इसको भी देता है और इसके लिए भी रेट कितना 5% देता है। पिता ने इस प्रकार राशि को बांटा है कि 20 वर्ष होने पर दोनों को समान राशि मिले। तो समान राशि जो मिलेगा वह कौन सा राशि होगा, अमाउंट होगा। जो राशि समान मिलेगा वह कौन सा होगा, अमाउंट होगा। तो पहले वाले में छोटे वाले बेटे को कितना मिलेगा, p × 1 + r/100 और पावर कितना 3, और बड़े बेटे को क्या मिलेगा, y × 1 + r/100 पावर कितना 2, और दोनों का जब अमाउंट बराबर है तो यह भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ समान, बेस दोनों का समान है। जब बेस समान रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। पावर क्या होता है, घटता है। 1 + 5/100 1 + 5/100, दोनों का बेस समान है, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये छोटा पावर है, ये बड़ा पावर, बड़े पावर को छोटे को घटाएंगे, क्या हो जाएगा, x × 1 + 5/100 पावर 3 माइनस क्या 2, और इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ y। ये कटता है तो आप इसको क्या करिए, कटा दीजिए। 20 × 1 जोड़े कि कितना हो गया 21, तो कितना हो जाएगा, x × 21/20 और 3 में से 2 घटा तो 1 बराबर क्या हुआ, अर्थात हम लिख सकते हैं x रेशियो क्या, y इक्वल टू, x रेशियो y इक्वल टू क्या, 20:21। 20 रेशियो कितना 21। कैसे लिखे, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं एक बार, कहीं दिक्कत ना हो। x × 21/20 बराबर क्या, y इस तरफ आएगा, यह हो जाएगा x/y और ये हो जाएगा 20 × 1 20 बटा कितना 21। हम इसी को लिखे थे x रेशियो y इक्वल टू 20:21। अगर हम इतना लंबा स्टेप लेके चलेंगे तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, लेकिन समझने के लिए जरूरी था इसलिए मैंने स्टेप को बढ़ा दिया। अब ये x का हिस्सा अगर 20 रुपीज है तो y का हिस्सा कितना है 21 रुपीज। और क्वेश्चन हमारा क्या था, बड़े पुत्र को कितनी धनराशि मिलती है। देखिए बड़े पुत्र का हिस्सा मैंने 18 वर्ष जो है वह निश्चित रूप से बड़ा होगा, किससे, जो 17 वर्ष का है लड़का। तो 17 वर्ष का लड़का और 18 वर्ष का लड़का, बड़ा लड़का कौन हो गया 18 वर्ष। 18 वर्ष का हिस्सा क्या है, y है। तो दूसरे लड़के को कितना मिल रहा है, y रुपया मिल रहा है। दूसरे लड़के को y कितना है, देखिए तो 21 का, जब कुल धनराशि 21 जोड़ 20 कितना हो गया 41। 21 जोड़ 20 कितने हो गए 41, और मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो उसके पास था वह कितना, उनके पिता के पास 16,400 गुना क्या 16,400, या टोटल जो धनराशि था उससे क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए। अब कटता है, किसको कटा दीजिए, 4 बार यानी 400 बार में ये कट गया, 4 × 1 4 4 दूनी 8। तो बड़े पुत्र को जो धनराशि मिला वह कितना रुपया मिला 8400 रुपये। तो बड़े पुत्र को मिलने वाली धनराशि कितने रुपये थी 8400 रुपये थे। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम देखेंगे क्रेडेंस के लिए, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना रहे। अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम में इस टाइप का रहे तो बनाने में कहीं कोई हिचकिचाहट ना हो। एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि जो बनाने में समस्या आ रही है वह क्लियर हो जाएगी।
चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का एक और है। दो साझेदार राम तथा करीम ने मिलकर 3364 रुपये, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो साझेदार राम तथा करीम ने मिलकर 3364 रुपये 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, किस दर से? 5% वार्षिक दर से। रेट कितना? 5% वार्षिक दर से। और किसने किसने? राम प्लस करीम। कितना रुपया? 3364। हम सवाल को लिखते भी जा रहे हैं। चलिए तो क्या कर रहा है, दो भागीदार साझेदार राम तथा करीम ने मिलकर 3364 रुपये 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जो प्रतिवर्ष संयोजित होता है इस प्रकार लगाया कि जो मिश्रधन राम को 3 वर्ष के अंत में मिले, जो मिश्रधन राम को 3 वर्ष के अंत में मिले उतना ही करीम को 5 वर्ष के अंत में मिले, उतना ही करीम को 5 वर्ष के अंत में मिले। तो बताएं कि करीम का हिस्सा क्या है, तो बताएं कि करीम का हिस्सा क्या है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, राम और करीम दो साझेदार हैं, दोनों ने मिलकर 3364 रुपया लगाया, किस दर से? 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, यानी कि ब्याज जो था वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था। और इस प्रकार इन्होंने निवेश किया कि राम को जो है, ये राम का हिस्सा मान लीजिए क्या है? x है, और करीम का हिस्सा मान लेते हैं कितना है? y। इसके लिए भी बैंक जो है 5% इंटरेस्ट तय करके रखा, और इनके लिए इंटरेस्ट कितना है? 5% तय करके रखा हुआ है। और क्या कर रहा है, जो राम को 3 वर्ष के अंत में मिलेगा, 3 ईयर के अंत में, उतना ही राशि करीम को कितने समय में मिलेगा? 5 वर्ष के अंत में मिलेगा। तो बताएं कि करीम का हिस्सा क्या है। यहाँ जो था रेट कितना लिखा हुआ था? 5%, और पिता मानेगा। अब दोनों को समान धनराशि मिल रहा है, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो राम को जो धनराशि मिलेगा कितना? P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर कितना? 3। इसको 3 वर्ष के अंत में जो राशि मिला वही करीम को P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर कितना? 5। दोनों का धनराशि इसका 3 वर्ष के अंत में और इसका 5 वर्ष के अंत में आपस में क्या मिलता है? इक्वल मिलता है। देखिए पुनः दोनों बेस आपस में क्या है? इक्वल है। जब बेस इक्वल है पावर क्या होगा? घटेगा। हम इस तरफ ले जाते हैं पावर को, x बराबर ये क्या कटता है तो कटा देते हैं, यहां भी कट रहा था, नहीं भी कटा दे तो कोई बात नहीं। चलिए 20 गुना 1 जोड़े कितना हो गया? 21, यहाँ सॉरी पहले y लिख दूं, y इंटू 21 बटे कितना? 20, और पावर क्या? 5 माइनस कितना? 3। चलिए अब x बराबर 5 में से 3 घटाइएगा, क्या बच जाएगा? 2। 21 बटा 20 पर पावर कितना? 2। x बराबर y गुना 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। y को इस तरफ कर लेते हैं, इसलिए x रेशियो y बराबर 441 रेशियो कितना? 4। अब देखिए x जो था वह राम का हिस्सा था, y जो था वह करीम का हिस्सा। हमें किसका हिस्सा चाहिए? करीम का। x अर्थात राम का अगर 441 है तो करीम का कितना है? 400 है। अगर राम का 441 है तो करीम का कितना है? 400 है। तो y पूछा गया करीम का हिस्सा, करीम का हिस्सा 400 कब? जब दोनों का योग करीब कितना हो गया? 841। और टोटल जो था कितना? 3364 रुपए। टोटल कितना था? 3364। तो 3364 से टोटल धनराशि से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्या बार में कटेगा? ये 4 बार में कट जाएगा। तो 4 गुना 4 कितने हो गए? 1600 हो गए। इसमें करीम का हिस्सा क्या था? 1600 था। अगर राम का हिस्सा पूछा जाता यहाँ 441 बटे 841 लिखते। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप भी कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करिए, दिक्कत हो तो निश्चित रूप से बताइए, हम उसे सॉल्व करके भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई धन
चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8820 रुपये। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। टाइम देखिए क्या कर रहा है, 3 वर्ष में 8820 रुपये तथा 4 वर्ष में 9261 रुपये हो जाते हैं। देखिए 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 8820 रुपये और 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 9261 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज की दर प्रतिशतता क्या है? तो ब्याज की दर प्रतिशतता क्या है? क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8820 रुपये और 4 वर्ष में 9261 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज की दर प्रतिशतता क्या है? पहला देखिए तो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में, जैसे अगर कोई धनराशि कोई व्यक्ति उधार लेता है, मान लीजिए हमने किसी से कुछ राशि उधार लिया और 3 वर्ष के बाद जब मैं उसके पास गया तो 3 वर्ष के बाद जब गया बोला मेरे ऊपर कितने कर्ज हुए, तो उनके द्वारा कहा गया 8820 रुपये। अगर हम देने में सक्षम न हो उसी समय 8820 रुपये अगर हम देने में सक्षम ना हो तो क्या हो जाएगा कि वह जो अब हमसे ब्याज लेगा किस पर लेगा? 8820 रुपये पर। तो पहला अमाउंट जो है वह हमारा क्या किसमें बदल जाएगा? प्रिंसिपल, मूलधन। क्योंकि अब जो मेरे पर ब्याज चलेगा किस पे चलेगा? 8820 रुपये। किस पर चलेगा? 8820 रुपये पर। और फिर 3 वर्ष के से चौथे वर्ष, देखिए समय चेंज हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है? 4। तो समय जो अब 1 वर्ष हो गया। कैसे 1 वर्ष हो गया? बड़े समय में से छोटे समय को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। बड़े समय में से छोटे समय को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 3 वर्ष से 4 वर्ष, समय कितना हो गया? 1 वर्ष में हो जाती है, अर्थात यह क्या पुनः क्या हो गया होगा? अमाउंट हो गया होगा। कितना रुपया? 9261 रुपया। तो पूछा क्या है? ब्याज की दर, रेट हमको पूछा गया है। देखिए 1 वर्ष जैसे ही आता है, 1 वर्ष के लिए एसआई और सीआई का फॉर्मूला सेम हो जाता है। तो यहाँ रेट के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आर बराबर SI इंटू 100 अर्थात इंटरेस्ट इंटू 100 हम बोल देते हैं। इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू T। अब इंटरेस्ट 1 साल का क्या हो जाएगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल को हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? 9261 माइनस 8820। तो पहले हम क्या निकाल देंगे? इंटरेस्ट को निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या लिखना है? अमाउंट में से इसको प्रिंसिपल को घटाएंगे। 1 में से 0 घटाए 1, 6 में से 2 घटाए 4, अब 2 में से 8 घटेगा नहीं, 1 के लिए 12 में से 8 घटा क्या हो गया? 441 रुपये। इंटरेस्ट कितना हो गया? 441 रुपये। चलिए इंटरेस्ट की जगह पे हम लिखेंगे 441 गुना क्या? 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कौन बन गया था? देखिए 8820 रुपये। मूलधन जो था वह 8820 रुपये और समय आपका क्या रहेगा भाई? 1 ही तो रहेगा। कटता है तो इसको कटा दीजिए। 20 बार में 441 दूनी 882, 0 तो लिखाएगा ही। 20 पंचे 100। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया? 5% वार्षिक दर से। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो गई? 5% वार्षिक दर से। चलिए रेट से एक और सवाल हमारे पास है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर के लिए। चलिए सवाल है हमारा 400 रुपये की धनराशि। देखिए सवाल क्या है, लिखिएगा 400 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 400 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 441 रुपये होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था? 400 रुपये की धनराशि, 400 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 400 रुपये की धनराशि, तो प्रिंसिपल की जगह पे हमें क्या लिखना था? 400 रुपये। सवाल में ही कह रहा था 400 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से R इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में, टाइम कितना? 2 वर्ष के अंत में, टाइम की जगह पे लिखना होगा हमको 2 वर्ष के अंत में
441 रुपये हो जाएगी। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाएगी? 441 रुपये हो जाएगी। अमाउंट की जगह पे क्या लिखना है? 441। इस सवाल को पुनः हम दोहरा देते हैं। 400 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की कितने % वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन 441 रुपये हो जाए? तो देखिए रेट हमें चाहिए, तो जब चक्रवृद्धि मिश्र धन में हमें रेट के बारे में पूछा जाता है, दर के बारे में पूछा जाता है, तो दर बराबर एक फॉर्मूला होता है √T और इनटू क्या 100 इनटू क्या 100। देखिए रूट से बाहर भी 1 है, रूट से क्या है बाहर 1 है, तो फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज की दर के लिए होता है √T (1) इनटू क्या 100। तो यहाँ देखिए अमाउंट की जगह पे हमें क्या लिखना होगा? 441 और प्रिंसिपल की जगह पे 400 और T देखिए दो तो छुपा हुआ रहता है, 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। -1 इनटू क्या 441 का वर्गमूल 21 और 400 का वर्गमूल 20 -1 इनटू 100। अगर किसी संख्या में से एक घटाना हो, इस संख्या में से कितना घटाना हो? एक घटाना हो, तो हम क्या करते हैं? अंश में से हर को घटा देते हैं। किस में से किसको घटाते हैं? अंश में से हर को। 21 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा मेरे पास 1/20 गुना क्या 20 पंचे। तो ब्याज की दर कितना % वार्षिक हो गई भाई? 5% वार्षिक। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना आ गया? 5% वार्षिक। चलिए नेक्स्ट और सवाल देखते हैं हम। ये तो दर निकालने के लिए सवाल था। सवाल है आपका, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये हो, तो इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, तो हमें जो दिया है उसे पहले हम लिखेंगे। रेट कितना है? 5% वार्षिक दर से, कितने समय का? 2 वर्ष का। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया है? 800 रुपया है। इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज ये सवाल क्या है? कभी-कभी सवाल को आपको इसको डिटेल में लिखाएगा कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो इसी धनराशि पर इतने ही प्रतिशत वार्षिक दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ डायरेक्ट क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए 2 वर्ष के लिए एक फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI बराबर SI इंटू 1 प्लस R बटा 200। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं SI इंटू 200 प्लस R बटे कितना 200। SI इंटू क्या 200 प्लस R क्या 200। या तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिएगा तो आपको लिखने में क्या बनाने में आसानी होगी। SI की जगह पे हमें क्या लिखना है 800, 200 प्लस R 200 तो फॉर्मूला क्या है, और R की जगह पे क्या लिखना है 5 बटे कितना 200। चलिए अब इसे सॉल्व करना है। 800 200 जोड़ 5 205 बटे कितना 200, 4 दूनी 8। चलिए तो कितना हो गया 820 रुपए। देखिए एकदम प्रिंसिपल निकालने के यानी मूलधन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट सवाल हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है।
देखिए नेक्स्ट सवाल है 1025 रुपये का ऋण, 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है, 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर किस्तों में क्या करना है, चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए ऋण जो है, धनराशि जो है हमारे पास जो है वह 1025 रुपये और रेट जो है कितना है 5% है। और किस्त जो है इंस्टॉलमेंट जो है कितना इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट जो बताया है तो कितना 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना, 2 वर्ष में चुकाना। टाइम कह सकते हैं यहाँ 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष है, ठीक है। तो ये टाइम इंस्टॉलमेंट में ना करके मैं इसे क्या बोलूंगा, समय। समय कितना 2 वर्ष में चुकाना है। कितने वर्ष में, 2 किस्त में, अर्थात 2 वर्ष में चुकाना है। जैसे कोई राशि अगर हम किसी से उधार लेते हैं और एक बार में उस राशि को हम चुकता ना कर पाए, एक बार मुझसे हम क्या करें, चुकता ना कर पाए तो हम उसे किस्त बाय किस्त पैसा देते हैं। किस्त बाय किस्त क्या करते हैं, पैसे को पेड करते हैं। तो 1025 रुपया मैंने उधार लिया P, पहला किस्त मान लीजिए कितने का, x का। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त जो है हर एक साल इक्वल करके दिया जाता है। जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, अगर एक बार में पैसा नहीं देते हैं तो देखते हो 8000 9000 10,000 का एक निश्चित किस्त बांध दिया जाता है, जिसमें क्या होता है मूलधन प्लस क्या इंटरेस्ट। तो वही x जो है हमारा क्या है, किस्त है। तो x बटा 1 प्लस r कितना 5/100 पावर क्या t, पहला किस्त है तो 1 लिखेंगे और दूसरा किस्त है फिर से लिखेंगे x इंटू क्या 1 प्लस 5/100 पावर कितना, ये दूसरा किस्त है, यहाँ क्या लिख देंगे 2। अब देखिए ये आया कहां से, आप a बराबर जानते हैं p इंटू 1 प्लस r/100 पावर क्या t। तो P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A जो कि आपका किस्त है इंटू 1 प्लस r/100 पावर क्या T। आप जितने किस्त में चुकता करते हो उतना बार ये काम आपको करना है। चलिए अब कटता है तो कटा दीजिए 20 500 और ये भी कटता है तो कटा दीजिए 20 500। x इंटू 20 गुना 1 जोड़ 1 कितना हो गया 21, अब बटे पावर क्या 1 है, अब प्लस x बटा 20 गुना 1 जोड़े 21 बटा 20 पावर कितना, इसी को लिखते हैं 20 का चला जाएगा ऊपर तो 20x बटा कितना 21 प्लस 20 का स्क्वायर 400, इस बार ऊपर क्या हो जाएगा 400x बटे कितना 21 का स्क्वायर 441। चलिए इस स्टेप को हम थोड़ा सा फॉर्मूला में यहाँ हटाते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को हमें नोट करना है। चलिए और यहाँ जो है टोटल आपका कितना है 1025 आ रहा है। चलिए तो पुनः यहाँ लिखते हैं 1025 इक्वल टू, देखिए 21 और 441 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 441। 441 में 21 से जब आप भाग दीजिएगा यानी डिवाइड करिएगा तो 21 बार में 21 दूनी 420। कैसे हुआ 441 में हम किससे भाग दें 21 से, 21 बार में भाग लेगा 21 गुना 20 21 दूनी 42, x पे लिखाएगा अब प्लस कितना 400, प्लस कितना 400 1025 420 प्लस 400 820 x बटे कितना 441। अब देखिए कटाना है, कटेगा कैसे, चलिए सबसे पहले देखते हैं कटेगा कैसे। कैसे कटेगा, देखिए यहां जो है किससे कटा रहे हैं हम 41 से, ये सबसे पहले 5 से ही कटा लीजिए, आसान रहेगा आपको दिखने में भी कि दिखेगा कि कट रहा है। 100 देखिए 8 16 5 80 4 5 20 164 बार में कट गए, 5 से भाग दिए 16 5 80 4 5 20 और यहां से कटाते हैं 5 से, 5 दूनी 10 फिर आएगा 0 205। अब 41 से कटाते हैं 41 गुना 4 और फिर इसको कटाएंगे तो 41 से 5 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा, एकदम कंफर्म रहिए कि कटना ही कटना है।
ऐसा नहीं है कि आपका नहीं कटेगा, एकदम 100% कटना ही है। चलिए अब क्या बच गया, यहाँ 4x और यहाँ क्या 441, इसलिए x बराबर क्या 441 गुने 5 बटे कितना 4। अब गुना कर दीजिए, 5 गुना 1 5, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22 बटे कितना 4। अब भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 का 4, 551 रुपये 25 पैसे। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा 551 रुपये 25 पैसे। ये जो है 551 रुपये 25 पैसे प्रत्येक किस्त का मान हुआ, इंस्टॉलमेंट का मान हुआ। तो जब कभी भी आपको इंस्टॉलमेंट में सवाल आए तो प्रत्येक किस्त का मान क्या मान लेंगे x, पहला किस्त x तो दूसरा किस्त भी क्या होगा x, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो आता है प्रत्येक साल आपस में इक्वल रहता है, प्रत्येक साल क्या रहता है इक्वल। और फिर 1 + r/100 पहला किस्त दूसरा किस्त, अगर तीसरा होता तीसरा चौथा होता चौथा पांचवा, जितना किस्त उतना बार आपको सॉल्व करना। ये क्या है इंस्टॉलमेंट में सॉल्व करना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। और भी अगर कोई समस्या हो तो आप पुनः हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से, हम फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको भेज देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में कितना गुना, टाइम क्या 4 वर्ष, m क्या 2 गुना, फिर कितने वर्ष में या कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। चलिए हम जानते हैं t × a m⁴ क्वेश्चन क्या था, कोई धनराशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से क्या गुना 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। t × a m⁴ का प्रयोग करेंगे, यह फॉर्मूला आपने पहले क्लास में बताया हुआ है, इसी को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। 4 वर्ष क्या गुना 2 गुना, कितना वर्ष कितना गुना 8 गुना। देखिए 2 से हमें 8 पे आना है, 8 का गुणनखंड निकालिए, 2 के सापेक्ष में इसे क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात 1 2 3, 2 पावर कितना 3, m⁴ a। m आपका क्या है 2 है, a कितना होगा देखिए m क्या है आपका 2 है, a क्या निकला आपका 3, a कितना निकल गया 3। हमें t निकालना है तो t बराबर क्या होता है t × a। t आपका क्या था 4, t लिखिए कितना 4, a कितना निकाला है 3, 4 तिया 12 वर्ष, तो कितने वर्ष में हो जाएगा 12 वर्ष में। चलिए पुनः देख लेते हैं, सवाल था 4 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में 8 गुना, तो t × a m⁴ a, तो 4 वर्ष 2 गुना कितना वर्ष 8 गुना, तो 8 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात तो पावर 3। तो ये जो था m जो आपका 2 था और a कितना निकाले हमने 3, तो a निकाले क्या 3, तो टाइम बराबर क्या t × a, t जो था वह क्या था 4, a निकाले क्या 3, 4 तिया 12 वर्ष। तो आज की क्लास में यही कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास फिर अगर जरूरत होगी तो कंपाउंडिंग टेस्ट का फिर आएगा, अगर बाय द वे जरूरत हुई तो, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए